ओमेगा कंपटीशन में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो रिकॉल करें, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से दिया जाए कि x के पावर n माइनस y के पावर n है, तो यह हमेशा या सदैव x माइनस वाई से विभाजित हो जाएगा, इससे हमेशा विभाजित होगा। हम यह पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसे पढ़ा। अब देखते हैं कि अगर इस तरह से हो क्या कि x के पावर n, यहाँ पे n चाहे ऑड हो या इवन, चाहे सम हो या विषम, कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, वह हमेशा x माइनस वाई से डिवाइड होगी। लेकिन अगर ये इस तरह से रहे कि x के पावर n प्लस y के पावर n, तो क्या यह भी x प्लस वाई से विभाजित होगा? विभाजित होगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, यह विभाजित होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि n की वैल्यू केवल n के ऑड के लिए, वैल्यू के लिए। जब n का मान विषम हो तभी यह डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। ठीक है? हाँ, कि यहाँ पे है, पहले वाले में याद रखें कि चाहे वह माइनस हो या प्लस हो, दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन इसमें जो है केवल n के विषम मान के लिए ही डिवाइड होगा। तो अब हम इसके लिए देखते हैं कि क्या यह सही है, इस पर डिवाइड विभाजित होता है कि नहीं। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं और देखते हैं कि विभाजित होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 8 का क्यूब ले लें और 10 का क्यूब ले लें, यहाँ देखो ये ऑड है, ठीक है। तो इस रूल के तहत यह किससे विभाजित होना चाहिए? यह 8 प्लस 10 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। इस नियम से यहाँ पे देखिए, यह कह रहा है कि अगर ये इससे यह विभाजित होता है, यानी कि ऑड मान के लिए, विषम के लिए, तो यह भी इससे विभाजित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है, विषम संख्या है, तो यह भी इससे विभाजित होना चाहिए। तो हम अगर देखें, अगर यह सही होगा तो सभी वैल्यू के लिए सही होगा। फिर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, किसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखें, इससे विभाजित करें तो शेष क्या होना चाहिए? विभाजित करने का मतलब है शेषफल 0 होना चाहिए। जब पूर्ण विभाजित हो तो शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब अपान 8 प्लस 10, ये हो गया 512 एंड 1000 अपान 18 इक्वल टू 1512 अपान 18। इससे डिवाइड करिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 1512 18, 8 बार ले जाइए 144 हो जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 बार फिर ले जाइए, देखिए ये कट गया, यानी कुछ भी शेष नहीं बचा, पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी यह थियरम जो है, यह फार्मूला सही है, ठीक है, कि यह इससे हमेशा डिवाइड होगा। दो चीजें याद रखिए, x पावर n माइनस वाई पावर n है, तो यह x माइनस वाई से हमेशा डिवाइड होगा, चाहे वह सम हो या विषम हो। लेकिन अगर यह प्लस में है तो केवल तभी डिवाइड होगा जब
कि n की वैल्यू विषम हो, n एक ऑड नंबर हो, सम के लिए डिवाइड नहीं होगा। हम अब देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप सोल्यूशन चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। अगर सोल्यूशन आता है तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर के लिए सिंपली हमने मेथड बताया था। यहाँ एक बार लिखें x माइनस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में इससे एक घात कम x, ठीक है, के पावर 1, y के पावर 0 प्लस x के पावर 0, y के पावर 1। घात घटते क्रम में होती है, x की और y की बढ़ते क्रम में होती है। तो ये आ जाता है x माइनस वाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, तो x प्लस वाई जो आप फार्मूला याद करते हो, ठीक है। इसी तरह हमने क्यूब के लिए बताया था x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे ये हो गया x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू देखिए इससे एक कम, क्योंकि एक x यहाँ आ जाता है तो एक घात इससे कम हो जाती है। 2 घात 1 घात 0 घात, y की यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब हम देखते हैं कि x प्लस वाई अगर रहे तो ये होता है, देखो x प्लस वाई के ही बराबर होता है, ठीक है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x माइनस माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस माइनस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको घटा देंगे तो फिर ये आ जाएगा। अब अगर यह रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, यह कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यह फार्मूला इसके लिए है। देखो यह फार्मूला किसका है, माइनस का है, प्लस के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। प्लस के लिए होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर से निकालते हैं, किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये है तो इसके इक्वल देखो ये होता है, आप लिखते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इधर ले आएंगे तो ये होता है, ना कि ये होता है, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या कर दिए, इधर ले आ दिए, तो इसकी वैल्यू ये होती है, ना कि ये होती है। लेकिन अब क्यूब के लिए देखो, इसको अगर हम इस रूप में लिख दें तब तो ये हो सकता है, लेकिन नहीं हो, यहाँ लिख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई का अगर ऐसे स्क्वायर लिखा जाए तो देखो यह चूंकि स्क्वायर है ना तो प्लस दे देगा, तो अब यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये प्लस वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको जो है, इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना तो प्लस वैल्यू दे देगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा जो इसके इक्वल नहीं होगा, यह इसके नॉट इक्वल है। तो इसलिए क्यूब में देखें क्या होता है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, देखो फार्मूला हमेशा माइनस का बनता है, इसको अगर इस रूप में चेंज कर लें तब हम इसका फार्मूला भी बना लेंगे, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस माइनस वाई का क्यूब, देखिए लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस देगा फिर प्लस कर देगा, तो यह दोनों इक्वल हैं, सही है, ये दोनों, यह इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसका इस आधार पे फार्मूला अब
बना सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको लिखे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये वाला कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम जैसे यहां किए सेम वही करेंगे, यहां लिखेंगे एक्स माइनस वाई चिन्ह के साथ। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे सेम वही चीज, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये हो गया x, ये माइनस निकल के क्या कर देगा, प्लस दे देगा, और यहां से एक्स स्क्वायर ये माइनस कर देगा माइनस एक्स वाई, ये देखो ये स्क्वायर ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये फार्मूला होता है किसका, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू इतना, इसी को चेंज किए थे ना, तो इसको हम फिर इतना लिख सकते हैं, बोलिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फार्मूला हो गया, एक्स क्यूब माइनस क्यूब का ये फार्मूला हो गया। तो यह जब प्लस में है तो देखिए ये चीज अगर गुणे में आ रही है ना, इसका मतलब ऐसे होता है, देखो ये P है और ये क्या है, Q है, D है और यह Q है, Q फॉर कोसेंट, D फॉर डिवाइजर, ये कोई संख्या है। जैसे देखो मान लो कि इसको D को नीचे ले आएंगे ना तो ये बन जाएगा क्या, P बाई डी इक्वल टू Q, मतलब जैसे क्या कि 15 को 5 से डिवाइड करिए, है ना 3, तो इसको नहीं लिखते हैं कि 15 बराबर 5 गुणे 3, या 5 को नीचे लाइए, 15/5 बराबर 3, देखो उसी रूप का है कि नहीं है ये। तो अब हम इसको क्या करें, देखो ये D के जगह पे ये है तो D की जगह पे ये रखे, P की जगह पे ये रखे, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक्स प्लस वाई से हमेशा डिवाइड हो जाएगा और आंसर कितना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पूरा आंसर आ जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा। शेष रहता तो जुड़ जाता है, शेष क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, शेष कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यह सब है, सम संख्या है, तो हमेशा यह विभाजित होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब इन दोनों के आधार पे कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं घात के रूप में, हम उसे देखते हैं। अब इन प्रॉब्लम पे नजर डालिए। देखिए पहला प्रॉब्लम दिया गया है 54 पावर 78 को 53 से विभाजित कीजिए। तो पहले प्रॉब्लम को हम लेते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम है 54 के पावर 78 डिवाइडेड बाई 53। अब इन्हीं दोनों में से सिलेक्ट करिए कौन सा रूल लगाना है, किस रूल के तहत हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन। बाकी तो कैलकुलेशन जोड़ घटाना हम कर लेंगे, लेकिन मेन क्या है, सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन पहले कितना जल्दी सॉल्यूशन समझते हैं वहाँ टाइम बचेगा, फिर कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं। जितने ज़्यादा सॉल्यूशन समझ में आएगा उतने तेज़ी से कैलकुलेशन कर पाएंगे और उतने एक्यूरेसी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए जनरली यहाँ पे हमेशा ये y की वैल्यू याद रखिए, हमेशा 95%, कितना 95 या 98% कहो, y की वैल्यू 1 दी जाती है। जो भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं वहाँ y की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 है, 1 दी जाती है। ठीक है, समझ में आया ना, ये बात याद रखिएगा। कंपटीशन में y की वैल्यू कितनी दी जाती है, 1 दी जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा
2 दी जाती है। तो अभी जितने प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे वह के वहाँ y की वैल्यू 1 होगी। y की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। 2 के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे फिर आगे पढ़ेंगे। 2 के लिए हम इन फार्मूलों से हल सीधे नहीं कर सकते हैं, केवल 1 के लिए वो बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हमेशा आप याद रखिए। तो इसका ये इस तरह से हो जाएगा, x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है, और x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, n इज ऑड। देखो इस रूप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, कि जब शेष पूछा जाए, कब? जब शेष पूछा जाए। जब डिवाइड पूछेगा, शेष नहीं पूछा जाएगा, तब तो y की वैल्यू चाहे जितनी दे दी जाए, तब y की वैल्यू चाहे जितनी दे दी जाए। लेकिन जब शेषफल पूछा जाएगा कंपटीशन में, तो y की वैल्यू 98% 1 रखी जाती है, कभी कभी ही 2 रखी जाती, 3 वाले नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम एक पढ़ेंगे। देखो अब कैसे समझेंगे कि ये फार्मूला लगाएं कि ये फार्मूला लगाएं, बहुत ही इजी है। देखो ये संख्याएं देखो, ये ज्यादा है, 54 इससे ज्यादा है, यानी डिवाइजर इस कम है ना, p ज्यादा है d से। इसको लिख सकते हैं क्या कि यहां देखो p ग्रेटर देन d, है ना। तो जब ये ज्यादा यानी डिवाइजर की वैल्यू, ठीक है, डिविडेंड से कम हो, भाजक की वैल्यू भाज्य से 1 कम हो, कितनी? 1 कम दी जाएगी, तब समझ जाइए ये वैल्यू लगानी है, इसमें से 1 घटाने पे आएगा। और जब ये ज्यादा रहे, जैसे अगर ये रहता कि 55 से डिवाइड करो, तब कौन सा फार्मूला जाएंगे? ये फार्मूला जाएंगे। जब भी अगर जो है भाज्य की वैल्यू या अंश का मान जो है, घात छोड़ दीजिए, अंश का मान हर से ज्यादा होगा, तब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। और अगर हर का मान अंश के मान से ज्यादा होगा तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तब जरूरी होगा कि यह घात जो है वह विषम संख्या हो, और अगर यह कम है, इस रूप का रहेगा, तब वह n का मान चाहे जो भी हो, चाहे सम हो या विषम हो। तो इतना आप समझ जाएं एक सवाल, तो सारे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, अब इसको हम इस रूप में लिख सकते, कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पे करेंगे x के पावर n इसके रूप में लाएंगे, ठीक है ना। इसके रूप में कैसे आएगा? लिखेंगे देखो 54 के पावर 71 माइनस 1 कर दिया, 1 घटा दिया, इसके पावर 78 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 कर देंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, 3 कर देंगे तो और बड़ा, इसलिए 1 दिया जाता है। और इसमें प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो भी अब ये दोनों कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद इसको देखो, जब इससे डिवाइड, इसको 53 को लिख सकते हो 54 माइनस 1, इसके रूप का हो गया। तो यह जो है इतना इससे डिवाइड हो जाएगा और इतना बच जाएगा, शेष इतना बच जाएगा। कितना समझ में आया कि नहीं? शेष कितना बचेगा? 1 के पावर 78, ये आपका शेष बच गया, ये इतना डिवाइड हो गया, हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो है इसको क्या करा, डिवाइड कर देगा, बचेगा शेष कितना? इतना। यानी इसको इस तरह से लिखेंगे कि 54 पावर 78 माइनस 1, है ना, समझ में आ रहा ना? हाँ, प्लस 1 को अगर आप 54 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 54 71 178, ठीक है, ये कट जाएगा और आपका शेष कितना आ जाएगा? 1 पावर 78। ये यहां पे चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना।
तो ये शेष की जगह पे आता है क्योंकि इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, पहले से दिया रहता तो इस कुछ नहीं आता शेष। तो आप इस तरह से अगर दिया जाता कि 54 पावर 78 माइनस 1 को 53 से डिवाइड करिए, कितना शेष आएगा? पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 54 माइनस 1। तो ये इस रूप का हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस कंडीशन में कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा है ना, तो ये शेषफल आया, तो इसका शेषफल कितना हो गया? 1 के पावर 78, या यह आ गया 1। ठीक है, तो यानी कि 54 पावर 78 को 53 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आएगा। 1 के पावर 78 चाहे जितना कर दो वो 1 ही देगा। तो ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। अब हम दूसरे प्रॉब्लम को लेते हैं। सेम देखिए, अब आप बिल्कुल देखते ही बता देंगे कि कितना शेष आएगा। ठीक है, इसको ले ले। तो इसमें भी देखिए, जब कुछ ना जुड़ा हो तो हमेशा शेष 1 आएगा, देख के ही तुरंत बता देंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 यह है 67 के पावर 53 डिवाइडेड बाय 66। यहां भी यह कम है तो यही फार्मूला लगेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 के पावर 53 जोड़ देंगे, घटा देंगे और इतना ही जोड़ देंगे, और इसको लिखेंगे यहां 53 माइनस 1 के पावर 53 प्लस 1 के पावर 53 डिवाइडेड बाई 67 माइनस 1। 66 को इतना लिखा जा सकता है ना। तो अब ये फिर उसी रूप का हो गया, यही आपका शेष आ गया। तो आपका उत्तर आ गया, आंसर आ गया 153 या इक्वल टू 1। ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 हम लेते हैं। तो लिखा है 75 पावर 665 75 665, इसमें कुछ जोड़ा हुआ है, कितना? 45 को डिवाइड करना है किससे? 8 से। अब देखिए यहाँ 75 है ना, और यहाँ 78 है, 2 का अंतर है। इसको आप 76 करिए, कितना? 76 ले लीजिए, क्योंकि 8 का ज्यादा हो जाएगा। 76 से डिवाइड करना है, तो यह इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया इसको इसके रूप का लिखना है, प्लस लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसमें वही करो, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, या इसमें से 1 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 75 665 प्लस इसमें से 1 प्लस 44 के रूप में लिख सकते हैं ना 45 को। और यहां पे आ जाएगा, यहां पे 76 को लिख सकते हैं 75 प्लस 1। ठीक है, इतना तो कर लिया। अब मेन ध्यान क्या है आपको देना है, बताइए कि यह डिवाइड होगा कि नहीं। डिवाइड होने के लिए कंडीशन है, यहां पे ध्यान देना है n की वैल्यू क्या है, यह सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। यह ऑड नंबर है तो यह डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका शेष आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें तो देखते ही बता देंगे कि शेषफल इससे 1 कम, यानी 44 आएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना। तो आपका यहां आंसर आ गया 44। शेषफल कितना आया? 44। अब इसी तरह से इसको देख लीजिए, हाँ, P4 को, P4 में है आपका 47 डिवाइड पावर 67 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 48। यहां भी एक ज्यादा है तो यह भी प्लस के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख 67 है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या?
इसमें से एक यहाँ निकाल दें, 47 के पावर 67 प्लस 1 प्लस 6 लिख सकते हैं, और 48 को लिख सकते हैं 47 प्लस 1। तो यही आपका क्या हो गया, शेष बच गया, शेषफल हो गया, क्योंकि यह एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है ना। अब देखिए P5, P5 में क्या हो जाएगा, P5 9 के पावर 28 से एक कम संख्या से डिवाइड करना है ना। P5 में क्या है, 9 के पावर 29 को 9 से एक कम संख्या यानी 8 से डिवाइड करना है। किससे, 8 से। तो अब देखो यह जो संख्या इससे कम है तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, एक इसके रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, 9 के पावर 29 माइनस 1 के पावर 29 प्लस 1 के पावर 29, 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 8, तो यही आपका आंसर हो गया, हो गया 1। तो ये रट जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न अगर आ गया तो आपका 1 नंबर हमेशा पक्का रहेगा। ठीक है, सारे लेक्चर अगर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर, जो चैप्टर पढ़िए उसे कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी कोई पार्ट उसमें का छूटने ना पाए, सब के सब कवर हो जाएं। ठीक है, तो अब हम आते हैं P6 पे। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। P6 पे क्या होता है, देखिए दो तरह से आप डिवाइड करते हैं। देखिए अगर आपको कहा जाए आप 16 को डिवाइड करें और 16 को 5 से डिवाइड करने और 19 से 5 को डिवाइड करने में क्या डिफरेंस है। 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो शेष 4 आएगा। यानी यहां इससे केवल 1 कम है और यहां 4 कम आ रहा है, यानी 5 माइनस 1 आ रहा है। ठीक है ना, और इस कंडीशन में 5 माइनस 4 आ रहा है। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, किसके आधार पे, इसी के आधार पे। कैसे, देखिए लगाएंगे 65 P6, 65 के पावर 83 माइनस 27 अपान 66। अब यहाँ पे देखिए इससे ये ज्यादा है तो आपको यहाँ इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको फार्मूला ये वाला लगाना है, इसके रूप में चेंज करिए। तो आप यहाँ पे माइनस है तो आप नहीं निकालिए, जोड़ दीजिए अपने से। क्या करिए, जोड़िए और घटाइए। तो 83 प्लस 1 के पावर 83 माइनस 1 के पावर 83 माइनस 27। ठीक है, अपान इसको लिख सकते हैं 65 प्लस 1। तो ये चीज देखो डिवाइड हो जाएगी, ये इतना बच जाएगी शेष। तो शेष जो आपका बचेगा वो -1 माइनस 27 इक्वल टू माइनस 28। ये क्या हुआ, शेष बचा। तो शेषफल माइनस में नहीं होना चाहिए, शेषफल हमेशा किस में होता है, प्लस में। यानी ये घटा दिया गया है। क्या किया गया है, घटा दिया गया है, इसके जैसा है। ठीक है ना, तब जब भी शेषफल माइनस में आए, क्या शेषफल माइनस में आए, तब आप क्या करें, 66 में से 28 को घटा दें। तो अब आंसर लिखेंगे शेषफल इक्वल टू जो यहां संख्या दिखाई दे 66 माइनस 28, यहां 8 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा, नहीं 3 आ जाएगा। अब ये प्लस में आया तो आंसर ये हुआ, यानी शेषफल आ गया 38। ऐसा कब करेंगे, जब आपका शेषफल माइनस में आए तो आप तुरंत क्या करना है, इसमें से घटा देना है। ठीक है ना, तब आपका शेषफल किस में आ जाएगा,
पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब आंसर ये होगा एक्चुअल में, क्योंकि शेषफल माइनस में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप देखते ही देखिए, प्रैक्टिस करिए। हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, आप कैसे इनको चेंज करेंगे, कब आप प्लस पे जाएंगे, कब आप माइनस पे जाएंगे, तो आप देखते ही आंसर तुरंत बता देंगे। अगर कुछ नहीं दिया, इस तरह से दिया, तो कहेंगे 1 आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कुछ जोड़ा घटाया है तो ये इससे 1 कम आ जाएगा, माइनस में होगा तो फिर इसमें से कम कर लेंगे, 1 बढ़ा के कम कर लेंगे। ठीक है ना, 1 बढ़ जाएगा, फिर उसमें से कम कर लेंगे, तुरंत आंसर बता देंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इस ओमेगा कंपटीशन को आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।